रानी हमारे पुराने मोहल्ले की एक लड़की थी और इस कदर खूबसूरत थी कि उसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं थी। मगर मोहल्ले वाले रानी के बारे में एक ऐसी बात कहते थे जिस पर यकीन करना मुमकिन सा था। मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना था कि रानी कोई लड़की नहीं है बल्कि एक ख्वाजा सिरा है। ये बात अपने आप में काफ़ी हद तक अजीब थी। रानी के किसी भी अंदाज से नहीं लगता था कि वो लड़की नहीं है, ना आवाज़, जसामत, ना चाल ढाल से। फिर क्यों मोहल्ले के कुछ लोग उसके बारे में ऐसी बातें करते थे? जहाँ रानी को आधे मोहल्ले वाले ख्वाजा सिरा मानते थे, वहीं आधे लोग ये भी कहते थे शरीफ और सादा सी लड़की है, बस ज़रा सा रंग रूप बाकी लड़कियों से खूबसूरत है, इसलिए कुछ लोग उसे ख्वाजा सिरा समझते हैं। मुझे ये बात हजम नहीं हुई। अगर किसी का रंग रूप खूबसूरत है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ख्वाजा सिरा है। मुझे ना तो कभी रानी से हमदर्दी थी, ना ही मोहल्ले वालों की बातों में कोई दिलचस्पी थी, मगर दिल में एक तजस्सुस और सस्पेंस सा पैदा हो गया कि ये चक्कर क्या है। मैंने रानी के घर के बहुत सारे लोगों से पता कराने की कोशिश की। सबका यही जवाब था कि वो लड़की है, मगर मोहल्ले वाले किस बिना पर ये बात कर रहे थे। और इस बात के जवाब में अक्सर वो ये कहते थे, अब घर वाले तो अपनी औलाद के ऐब छुपाएंगे ना। सच तो ये है, रानी एक ख्वाजा सिरा पैदा हुई थी। जिस दाई ने डिलीवरी की थी उसने खुद ही ये बात बताई थी। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा तजस्सुस ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ गया। ये गुत्थी उलझती चली जा रही थी। आखिर हकीकत क्या थी? मैं मोहल्ले के एक बुजुर्ग के पास गया और उससे दाई और रानी के हवाले से छेड़ा। जवाबन उसने कहा था, बेटा हम तो 40 सालों से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं। रानी की पैदाइश भी हमारी आंखों के सामने हुई थी। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी उस जमाने में, लेकिन पिछले चंद सालों से ये बात पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। अब सच झूठ तो खुदा ही बेहतर जाने। सच जो भी था, लेकिन रानी इस कदर बदनाम हो चुकी थी कि उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया था। अब वो कभी कभी अपने छोटे भाई के साथ यहाँ वहाँ जाती नजर आती थी। मुझे अब उस पर थोड़ा तरस आने लगा था। मोहल्ले वालों से खुदा पूछे उन्होंने किस तरह एक शरीफ लड़की को बदनाम कर दिया था। इन्हीं बातों की वजह से तो कोई रानी से शादी के लिए तैयार नहीं था। ये बातें हमारे मोहल्ले में तो क्या, आस पास के पांच पांच मोहल्लों तक फैल चुकी थीं। तभी रानी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता था। हालांकि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। एक बार तो उसकी तयशुदा मंगनी भी टूट गई। उसकी मंगनी उसके कज़न से तयशुदा थी, मगर मोहल्ले में फैलती अजीबो गरीब बातों की वजह से और बदनामी के डर से उसके कज़न ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। और एक बार तो उस बिचारी को शादी वाली रात ही लड़के वाले छोड़कर चले गए थे। हुआ कुछ यूं था कि लड़के वाले दूसरे मोहल्ले के थे और लड़के ने गली में आते जाते रानी को पसंद कर लिया था। बात शादी तक पहुंच गई और शादी हो भी जाती अगर लड़के वालों ने निकाह से 2 घंटे पहले रानी के बारे में अफवाहें ना सुन ली होती कि रानी एक ख्वाजा सिरा है। रानी के घर वाले हर वक्त परेशानी में डूबे रहते हैं। एक दिन मैं मोहल्ले के पुराने घर के सामने सीढ़ियों पर बैठा था। रानी अपने भाई के साथ आती हुई नजर आई। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ गई। मैंने सोचा था किसी से पूछने की बजाय डायरेक्ट ये बात रानी से ही पूछ लेता हूँ। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने बड़ी शराफत से मेरे सलाम का जवाब दिया। काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं उससे ये बात नहीं पूछ सका और वो वहाँ से चली गई। जब उसने मेरे सलाम का जवाब दिया तो वो इतनी खूबसूरत आवाज़ थी जो कि किसी लड़की की ही हो सकती थी। मगर मोहल्ले वालों की बातों ने मुझे दोनों तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल शाम के वक्त मैंने अपने दोस्त जाहिद से रानी का जिक्र किया तो उसने मुझे चैलेंज करते हुए कहा, अगर रानी लड़की हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख इनाम दूंगा। अब खुदा जाने सच क्या था। मैं हर वक्त रानी के बारे में सोचने लगा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे अगर एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता। लेकिन मोहल्ले वालों की बातों ने भी दिल में एक अजीब कराहत सी पैदा कर दी थी। मैं रोजाना रानी के रास्ते में खड़ा हो जाता और उसे देखने लगता। वो भी कभी कभी आंख उठाकर मुझे देख लेती, लेकिन ज्यादातर निगाहें नीचे करके चली जाती थी। मैं उसे देखते हुए सोचता, क्या वो लड़की है या ख्वाजा सिरा? लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता।
मोहल्ले के कुछ लोग कुछ और कहते थे और कुछ लोग कुछ और ही कहते थे। अब सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं शादी कर लूं। मैंने ये फैसला कर तो लिया, लेकिन रानी से मुझे ये डर भी था, अगर रानी शादी के बाद ख्वाजा सिरा निकली तो क्या होगा। मैंने ये फैसला अबू अम्मी को सुनाया तो वो नाराज़ होकर बोले, अस्तगफिरुल्लाह, अब तुम एक ख्वाजा सिरा से शादी करोगे? पूरा मोहल्ला जानता है कि वो लड़की नहीं है। अब्बू अम्मी और ताया मुझे काफ़ी देर तक समझाते रहे, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रहा। मैंने कहा, अगर वो ख्वाजा सिरा निकली तो मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन अब्बू ने हतमी लहजे में कहा, अगर तुम उस खुसरे से शादी करोगे तो हमारे घर मत आना, एक ख्वाजा सिरा को हम बहू नहीं बनाएंगे। अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने ये सुना तो सब हैरान हो गए। दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझ पर जुमले कसने लगे। कोई कहता, अब तुम्हारी दुल्हन ख्वाजा सिरा होगी, तो कोई कहता, सुहाग रात पे बेचारे की क्या हालत होगी जब इसे पता चलेगा कि इसकी बीवी लड़की नहीं एक ख्वाजा सिरा है। मैंने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। मेरे सब रिश्तेदार दौड़े चले आए, सब मुझे समझा रहे थे। मेरे भाई बहन मुझे समझाने चले आए। मेरे दूर दराज के रिश्तेदारों को जब पता चला तो सब मुझे समझाने आए।